इस वक्त हम खड़े हैं यमुना नदी के सहायक नदी हिंडन नदी पर, जिसे हर नदी या हर नंदी भी कहा जाता है। हिंडन नदी का इतिहास बहुत पुराना है। क्रांतिकारियों ने बहुत इस नदी के किनारे अपनी प्राण की आहुति दिए हैं। गवाह है यह नदी। यह नदी आज जो है नाले में तब्दील हो चुका है। इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी संस्कृति का अगर कह सकते हैं उद्गम हुआ है तो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। और दिल्ली और यूपी यानी नोएडा के क्षेत्र को बसाने में सबसे बड़ा रोल है हिंडन नदी का। हिंडन नदी सहारनपुर के पर्वतों से होते हुए आगे निकलते हुए गाजियाबाद नोएडा होते हुए यमुना में मिल जाती है। अब ये बताइए कि जिस नदी ने लोगों को बसाया, जीवन दिया, आज वो नदी को ये लोग खुद खत्म कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि आज भी इस नदी का पानी सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है, पीछे जनरेटर के द्वारा। तो अगर खेत खत्म हो जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या, प्लॉटें कट रही है। क्या कह सकते हैं कि नदी को इस तरीके से जो बर्बाद किया जा रहा है जानबूझकर। पहले पानी को धीरे धीरे पीछे के देखिए वहाँ तक नदी था, और नदी से भी ऊपर होते 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 देखिए सिमट के यहाँ तक आ गई है। और हो सकता है कुछ आने वाले दिन में इससे भी सिमट जाए और आपको हिंडन नदी ना दिखे। तो अगर कल को समस्या उत्पन्न होती है पानी की, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगा कि यहाँ के नागरिक होंगे? दोषी दोनों है। देखिए, नागरिक का काम है गंदगी फैलाना, उसको बार बार बताइए, लेकिन सरकार को सबसे पहले अवेयर होने की आवश्यकता है। सरकार अगर सख्त कदम उठाएंगे तो पब्लिक कहाँ का मजाल है कि वो किस तरह की गंदगी फैला देंगे। सारा नोएडा का गंदगी नाले का जो है इस नदी में निकलता है। क्या सरकार के पास रिसाइकलिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि इस नदी को बचा सके? किसी को बना को बिगाड़ना आसान होता है, बनाना आसान नहीं होता है। यह नदी बर्बाद हो जाएगी। इतनी प्यारी नदी, आज से 10-12 साल पहले जिस नदी में लोग गोते लगाते थे, वो देख लीजिए 15 साल बाद इसका पानी देखिए काला हो गया है। ये काला वैसे ही हो गया है जैसे यहाँ के कह सकते शासन प्रशासन और लोगों का दिल काला हो गया। भाई, उस प्रकृति को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो जिसने आपको जीवन दिया है? आप इसमें नोएडा और दिल्ली का जितना गंदगी होता है ना, नोएडा से सटे हुए जो आसपास के क्षेत्र है, कूड़ा हो, कबाड़ा हो, गंदा नाली का हो, सब इसमें बहा देते हैं। क्या सरकार थोड़ा सा कदम नहीं उठा सकती है? उस नाली के पानी को रिसाइकलिंग नहीं कर सकते? गाजियाबाद से पीछे जाइएगा तो आपको ठीक मिलेगा पानी का स्थिति इसी हिंडन का। लेकिन इसी बीच में क्यों है? एक तरफ सरकार कहते हैं कि डूब क्षेत्र की जो जमीन है हिंडन के किनारे, उसे बिकने का अधिकार नहीं है, ना उसके रजिस्ट्री करवाते हैं। और दूसरी ओर डूब क्षेत्र का जमीन जो है वो कट रहा है। क्यों कट रहा है? सरकार डबल गेम तो नहीं खेल रही है। एक तरफ नदी को बर्बाद कर रही है और दूसरी तरफ कहते हैं क्या कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे खेती होती है। भाई, जब तुम खेती नहीं रहने दोगे, खेती के लायक यहाँ के नदी नहीं रहने दोगे, तो फिर जमीन में लोग घर ही बनाएगा ना। आप ये बताइए, ये वो नदी है जो आपको बताओ हिमालय के गोद से निकलती तो है, लेकिन वर्षा के पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है इस क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का पानी है वो सबसे ज़्यादा इस नदी के लिए सहायक थी। धीरे धीरे वो नदी बर्बाद हो रही है। कल को अगर प्रकृति के द्वारा कोई बड़ा बाढ़ या किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे? आप, हम और ये सरकार। अगर अब भी हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो हिंडन नदी को बचाने के लिए एक आवाज़ उठाइए। अगर सरकार के विरुद्ध जाइए या पब्लिक के विरुद्ध जाइए, आप उनसे बताइए कि इस हिंडन नदी को बचा लिया जाए। यह नदी जीवनदायिनी है और इसको आज हम सब की वजह से ख़त्म हो रहा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार जाके सर्च करिए नेट पे, वर्तमान में क्या स्थिति है हिंडन नदी की और इससे पहले क्या थी। मेरा इसलिए संवाद आप तक पहुंचाना था कि आपको इसकी स्थिति दिखा दिए। देखिए कितना काला हो गया है पानी, और यही पानी एक दिन स्वच्छ था और पीने के लिए एक दिन तरसिएगा अगर आज आवाज़ नहीं उठाइएगा हिंडन के लिए। मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आवाज़ उठाइए, वरना इस प्रकृति की बर्बादी में आप भी जिम्मेवार होंगे। धन्यवाद।